हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचे कुत्ता के एक और न्यू एपिसोड में, एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि रूडो अपनी पावर का यूज़ सिर्फ कचरों पर ही कर सकता है, और एक बार काम पूरा हो जाने की वजह से वो चीज़ें धूल बन के उड़ जाती है। रूडो रात को अपने ग्लव्स को धोता है, जिससे उसके हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। वह जैसे ही अपने रूम में आता है तो वो देखता है रियो उसके बेड पर लेटी हुई है, जिसको देखकर वो शर्माने लग जाता है। रियो उससे बोलती कि वो 4 बज रहे हैं और अभी तक जग रहा है, याद है ना कल हमें मिशन पे जाना है। रूडो पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और वो यहाँ कैसे आई। रियो कहती है कि उसका कमरा रूडो के कमरे के ठीक ऊपर है। उसने रूडो की चीखने की आवाज़ें सुनी, इसीलिए वो खिड़की से नीचे कूदकर यहाँ आ गई। तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या? रूडो बताता है कि ग्लव्स पहनने के बाद उनमें दर्द नहीं होता है, फिर भी उन्हें धोना तो पड़ता ही है। तो रियो बोलती है कि तुम्हारे हाथों की हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्या वो जल गए थे? तो रूडो कहता है कि ये तो तुम्हें मेरे बेकार पेरेंट्स से ही पूछना होगा। रियो बोलती है कि पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। खैर, फिर अगला दिन आता है और यहाँ पे हम बॉस को देखते हैं। बॉस इंजन से कहता है कि अभी रूडो का फुल फेस तैयार नहीं है, तो तुम लोग बाकी तैयारी पूरी कर लो। रूडो पूछता है कि आखिरकार ये फुल फेस क्या है, तो इंजन बताता है कि क्लीनर्स जब नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है, उसे ही फुल फेस कहते हैं। इनके पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस वाले मास्क बनाता है, लेकिन वह अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे जल्दी करने के लिए बोलोगे तो वो भड़क जाता है। उस समय वो रूडो का ही मास्क बना रहा है। फिर बॉस बोलता है जब तक मास्क बन रहा है जब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच करवा लो। सैमी बोलती कि नो लेंस मैंट बहुत खतरनाक जगह है, अब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए जितना हो सके उतनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो अपनी सुरक्षा कवच जैसी स्पेशलिस्ट कास्ट करता है। वैसे तो वो गिवर यहाँ कभी भी आ जा सकता है, लेकिन बहुत दिन हो गए वो यहाँ आया नहीं, इसीलिए तुम लोगों को खुद ही उसके पास जाना होगा। रूडो पूछता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो इंजन बताता है कि हम लोग सिटी ऑफ ग्राफिक कैनवास टाउन जाने वाले हैं। इसके बाद एंजन रूडो को बाकी टीम भी दिखाता है, जो लोग उनके साथ मैनस्लैड चलेंगे उस औरत को ढूंढने के लिए। जंका, रियो, डेलम, टम्सी, बाकी 3 सपोर्टर ग्रीस, फॉलो और टॉमी। वैसे तो ये लोग हमेशा 5 सपोर्टर के साथ जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड में जितने ज़्यादा गिवर होते हैं उतना ही अच्छा होता है, और सपोर्टर बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। अब डेलमन रूडो के पास आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और मैं उन कमीनों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा जिन्होंने तुम्हें नीचे फेंक दिया। और रूडो जैसा जुनून वाले लोग उसे बहुत पसंद है, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेम्सी कहता है कि रूडो को अंजन लेके आया था, वह उसी का ग्रुप का हिस्सा है। टेम्सी फिर डलमन की तरफ से माफ़ी मांगता है और वो बताता है कि ये चिल्लाता बहुत है, पर यह आदमी अच्छा है। और टेम्सी को भी जुनून वाले लोग बहुत पसंद हैं। एंजन अब डलमन से कहता है कि तुम अपना भाषण क्यों नहीं सुनाते हो। यह सुन जनका अपने कानों में रुई लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। डेलमन फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चलो कैनवास टाउन चले, सड़क पर गड्ढे होंगे पर हम कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि हम हैं क्लीनर्स। और फिर इसके साथ साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं, और रूडो ये चीज़ देख कर बहुत सारा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद वो भी चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद ये सभी लोग शांति से कार में बैठ कर निकल जाते हैं। ये लोग एक टाउन की तरफ जाने लगते हैं जो ऊपर से बंद था, जिसे कैनवास टाउन कहते हैं। और इस टाउन की दीवारों पर पेंटिंग बन रखी थी। रूडो पूछता है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे ही हैं क्या? टेम्सी बताता है कि ज़्यादातर बड़े शहरों के ऊपर ऐसी छत होती है ताकि इस स्पेयर से फेंका गया कचरा उनके सिर पर आके ना गिरे। कई लोग जो बाहर रहते हैं शहर के, उनकी कचरे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। वैसे गलती उन्हीं लोगों की है जो शहर के बाहर रहते हैं। तभी यहाँ पे हम 2 लोगों को देखते हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अंदर नहीं घुस पा रहे थे जबकि गेट खुला हुआ था। तभी वहाँ पे इंजन और बाकी क्लीनर्स आ जाते हैं और वो लोग आराम से अंदर चले जाते हैं। इंजन रोडो को भी कहता है कि अंदर आओ। वो कहता है कि जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट होगा तब तक तुम इस शहर के अंदर नहीं आ सकते। इस शहर की हर दीवार पर पेंटिंग बनी हुई थी। इंजन कहता है कि यहाँ के सभी लोगों को पेंट करना पसंद है, इसीलिए कैनवास टाउन बन गया, ताकि लोग अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी पेंट कर सके। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है कि हम यहाँ पे आर्ट देखने आए हैं क्या? तभी एंजन कहता है कि हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं, उसके पास पावर है, वो किसी भी चीज़ पर पेंट करके उसके ऊपर सुरक्षा कवच लगा देता है। जैसे वो 2 लोग शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने बाहरी दीवारों पर तालिस्मान पेंट कर दिया है, जिससे बुरी इंटेंशन वाले लोगों का अंदर आना मना है। रूडो कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल की पावर है। इंजन कहता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी रेयर है और उसको ये पावर उसको अपनी पूर्वजों से मिली है। तभी अचानक से एक लड़की भागते हुए इंजन से टकरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है।
बाकी लोगों को लगता है कि एंजन ने उसे रुला दिया है। तभी उनके सामने एक आदमी आकर बोलता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से पहले यहाँ पर आ गए। यह आदमी शहर का मेयर होता है। एंजन पूछता है कि हम लोग यहाँ पे गॉब के लिए आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाना है, वो कहाँ पर है। तो मेयर बताता है कि वो आज सुबह ही मर गया है। ये लोग बेड पर रखी बॉडी को देखते हैं। एंजन पूछता है कि क्या यह सच है। तो मेयर बताता है कि यह बॉडी पॉल्यूशन से मरा है। सेफ जोन में पेंट करने से इसे मज़ा नहीं आ रहा था, तो ये पॉल्यूटेड जोन में पेंट करने चला गया। और ये वहाँ पे इतना खो गया पेंट करते हुए कि इसने कब अपना मार्क्स उतार दिया इसे पता ही नहीं चला, जबकि मैंने उसे कई बार इस चीज़ के लिए डांटा था। और रूडो जैसे ही गॉब को देखता है तो उसे याद आता है कि गॉब को मैंने एक बार हेडक्वार्टर में देखा था, और उसे काफ़ी बुरा लगने लग जाता है। तभी टैम्सी उसे कहता है कि यहाँ ग्राउंड पर इस तरह की मौतें होना काफ़ी आम बात है। मेयर आगे बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया था, और उस वारिस को भी यही इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा जो उसके पूर्वजों से चला आ रहा है। और ये वही लड़की होती है जो इंजन से टकरा गई थी। मेयर आगे कहता है कि वारिस हमेशा पिछला यूज़र ही चुनता है, और उससे ये नहीं पता होता कि इसका क्राइटेरिया क्या है। लेकिन जब भी इस वारिस को ये पेन दी जाती है, उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है, और वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रेमलिन है। गॉब के बाद अगली स्पेल कास्टर यही लड़की है। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये लड़की तो अभी बहुत छोटी, क्या ये इतना प्रेशर झेल पाएगी। फॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोगों के अंदर तुरंत गिवर बनने का हुनर होता है। किसी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसकी बहुत समय तक केयर करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर गिवर बनने का हुनर होता है। भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वह किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते ही गिवर बन जाते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। इसके बाद मेयर कहता है कि गॉब और रैमलिन बिल्कुल भाई बहन जैसे थे, और गॉब कितनी खुशी से पेंटिंग किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे लोगों को पेंट करता देखना अच्छा लगता है। एंजन याद करने लग जाता है कि गॉब कैसे हमारे हेडक्वार्टर में आया और जाया करता था, और उसके चेहरे पे हमेशा वो स्माइल रहती थी, लेकिन अब वो स्माइल ये नहीं देख पाएगा। एंजन कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, और वो रैमलिन को कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम यहाँ पे तुमसे मिलने ज़रूर वापस आएंगे। रैमलिन अब चिल्लाते हुए कहती है कि रोना धोना बंद करो, अब टाइम है जशन का। जो सुन सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रैमलिन उस पेन को मेयर से ले लेती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। वह एक छत पर जाकर बोलती कि गॉब मर गया, मुझे उसका दुख है, लेकिन गॉब ये कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी याद में रोते बैठे। रैमलिन अब उस पेंट को खोलती है जो कि असल में एक पेंट ब्रश था। उसके अंदर भी गिवर वाली पावर जाग जाती है। फिर रैमलिन उस ब्रश से ज़मीन पर एक स्पेल पेंट करती है, और वहाँ पर रखी पेंट की कैन रॉकेट्स की तरह आसमान में जाकर फट जाती है। शहर के सभी लोग इस आतिशबाजी को देखते हैं, और रैमलिन चिल्लाते हुए कहती है कि चलो जश्न मनाते हैं। पर रूडो को ये चीज़ देखते रेक्टो की याद आ जाती है। शहर के सभी लोग जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर इंजन से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि जिस स्पेल के लिए तुम यहाँ आए थे, वो अभी तुम्हें मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन कहता है कि ये तो मुझे देख कर ही पता चल गया। यह कैनवास टाउन मस्ती और आज़ादी का शहर है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो वह नो मैंस लैंड में इनका सामने किससे होगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।